कभी सोचा है कि वो जो गैस सिलेंडर हमारे घरों में या काम की जगहों पर रखा होता है, उसमें आखिर कितनी ताकत छिपी हो सकती है? आज हम इसी छिपी हुई शक्ति और इसे सुरक्षित रखने के तरीकों पर ही बात करेंगे। मतलब चाहे वो किसी बारबेक्यू ग्रिल में लगा हो या किसी ऑटो की दुकान में या फिर सोचिए अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा बन गए हैं। इतने आम कि हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि इनके अंदर कितना जबरदस्त दबाव होता है। जी हाँ, सही सुना, एक अनकंट्रोल्ड मिसाइल। देखिए, ये रोज रोज नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो इसके नतीजे बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं। और बस इसीलिए जो बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इन मेटल के कंटेनरों के अंदर ऐसा क्या होता है जो इन्हें इतना पावरफुल बना देता है? चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इसको ना एक स्प्रिंग की तरह समझिए, जिसे बहुत कसकर दबा दिया गया हो। अब इसमें बहुत सारी स्टोर्ड एनर्जी है जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। और अगर ये एनर्जी अचानक और गलत तरीके से बाहर निकलती है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए, जैसा कि हमारे सोर्स भी बताते हैं, सहूलियत के साथ हमेशा एक जिम्मेदारी भी आती है। इन गैसों को अगर सेफली इस्तेमाल करना है तो इनकी सही देखभाल और हैंडलिंग सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक खतरे पर। जरा सोचकर देखिए कि आपके गैराज में एक अनकंट्रोल्ड रॉकेट हो। सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसके पीछे की फिजिक्स बिल्कुल असली है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक गुब्बारा। सोचिए, जैसे ही एक फूले हुए गुब्बारे को छोड़ा जाता है, हवा एक तरफ से तेजी से निकलती है और गुब्बारा दूसरी दिशा में भागता है ना? सिलेंडर के साथ भी बस यही होता है, लेकिन इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। तो यहाँ से एक बहुत ही सीधी और सिंपल सी बात समझ आती है। जब सिलेंडर इस्तेमाल में ना हो तो उसके वॉल्व पर सेफ्टी कैप हमेशा लगा होना चाहिए। बस इतना याद रखना है कि कैप लगा है तो सेफ्टी है। ये एक छोटी सी आदत है जो बहुत बड़े हादसों को टाल सकती है। लेकिन खतरा सिर्फ सिलेंडर के रॉकेट बनने का ही नहीं है। जो गैस उसके अंदर भरी है वो भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। तो चलिए अब जरा इसके केमिकल खतरों पर भी एक नजर डालते हैं। ये वो गैसें हैं जिन्हें आग पकड़ने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। स्कूल में आग का त्रिकोण या फायर ट्रायंगल तो पढ़ा ही होगा, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो ये ज्वलनशील गैसें उस ट्रायंगल का फ्यूल वाला हिस्सा हैं। ये जो लाल हीरे वाला निशान है ना, इसे ध्यान से देखिए। अगर किसी सिलेंडर पर यह निशान दिखे तो इसका सीधा मतलब है कि आसपास कोई भी खुली आग, चिंगारी या कोई स्मोकिंग न कर रहा हो। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। अब ये वाली गैसें खुद नहीं जलती, लेकिन ये आग की लपटों को और भड़का देती हैं। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये आग को सांस लेने में मदद करती हैं, जिससे एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी और खतरनाक आग बन सकती है। तो इन दोनों निशानों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्वलनशील का मतलब है गैस खुद जल सकती है, और ऑक्सीकारक का मतलब है ये दूसरी चीजों को और तेजी से जलने में मदद करती है। और हाँ, दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। और देखिए, खतरे यहीं खत्म नहीं होते। कुछ गैसें जहरीली हो सकती हैं, जैसे अमोनिया। कुछ स्किन को जला सकती हैं, जैसे क्लोरीन। कुछ तो इतनी रिएक्टिव होती हैं कि हवा के कांटेक्ट में आते ही खुद जल उठती हैं। और तो और नाइट्रोजन जैसी गैसें जिन्हें हम सेफ मानते हैं, वो भी बंद जगहों में ऑक्सीजन की जगह लेकर दम घोट सकती हैं। तो अब जब हम इन खतरों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए कुछ असल जिंदगी के सिनारियोज देखते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। सोचिए, एक छोटा सा लीक जो पूरे कमरे को एक ज्वलनशील जाल में बदल दे, या फिर एक भारी सिलेंडर का गिरना जो किसी को भी बुरी तरह घायल कर सकता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये असली खतरे हैं। और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। आग लगने की सिचुएशन में सिलेंडर का खतरा डबल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आग में पेट्रोल डालना और फिर उसमें एक बम रख देना। अंदर का प्रेशर बढ़ता जाता है और आखिर में एक जबरदस्त धमाका हो सकता है। अब आते हैं सबसे छिपे हुए और शायद सबसे खतरनाक रिस्क पर। एक ऐसा खतरा जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है। ये एक साइलेंट किलर है। बिना रंग और बिना गंध वाली गैसें एक कमरे में भर सकती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकती हैं।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तक किसी को इसके लक्षण महसूस होते हैं तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। जो हवा हम लेते हैं उसमें करीब करीब 21% ऑक्सीजन होती है। ये वो लेवल है जिसकी हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरत होती है। और ये है मिनिमम सेफ लेवल 19.5%। सोचिए, बस कुछ परसेंट की गिरावट जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, शरीर पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। पहले सोचने की क्षमता कम होती है, फिर सही फैसला लेने की ताकत। और देखिए, 10% से नीचे जाने पर कितनी जल्दी इंसान बेहोश हो सकता है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब ये सब जानने के बाद क्या एक आम से प्रोपेन टैंक को उसी नज़र से देखा जा सकेगा? ये सिर्फ एक मेटल का डब्बा नहीं है, ये एनर्जी, पावर और रिस्क का एक पैकेज है जिसे सम्मान और सावधानी की जरूरत है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने घर या वर्क प्लेस पर जो गैस सिलेंडर हैं, उनके सेफ्टी रूल्स को जरूर चेक करें। एक छोटी सी जांच एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। इनका सम्मान करें, इनके खतरों को समझें और सुरक्षित रहें।